Dear students, in this video we will do chapter first, nutrition in plants. Let's be start. Check your knowledge first. Write true for the true and false for the false statement. First, green plants are called autotrophs. Yes, it is true because all green plants are known as the autotrophs. During photosynthesis, light energy is converted into the electrical energy. Correct, because during the photosynthesis light energy convert and it will make the oxygen, food, and that chemical energy. Next is carbon dioxide is released during the process of photosynthesis. False. During the photosynthesis process oxygen will be released and during the breathing that will be carbon dioxide, so it's false. The food prepared by the plant is stored as a glucose. False. Plants store its food in the form of starch. That is false. Now, mycorrhizal root is a good example of parasitic plant. False. Sandalwood roots are the good example of parasitic plant. So you will do corrections. First is true, second is true, but third, in place of carbon there will be oxygen, and fourth, in place of glucose there will be starch, and in the fifth there will be sandalwood roots. Second question, give one word for the following. First, an organism living on dead and decay matter. That who lives on the dead and decay matter, that is known as a saprophytics. Saprophytics organisms, they live in the dead and decay matter. Second, the leaf is modified to form a structure having a lid to capture insect. दैट इज़ अ पिक्चर प्लांट. बट पिक्चर प्लांट की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है. लीफ का मॉडिफिकेशन होता है उसके अंदर और उसके ऊपर लेड भी लगी होती है. जब भी इंसेक्ट उसके अंदर आ जाता है तो उसको अपने आप को बंद कर लेता है और इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है. तो वो क्या होता है, पिक्चर प्लांट होता है. थर्ड है द एसोसिएशन वेयर बोथ द पार्टनर्स म्यूचुअली गेन फ्रॉम ईच अदर. जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एक ऑर्गेनिज्म तो क्या करता है, फूड बनाता है, और दूसरा क्या करता है, उससे शेल्टर देता है. तो एक ऑर्गेनिज्म फूड बनाएगा, दूसरा शेल्टर देगा, तो एक दूसरे से क्या है, फूड और शेल्टर की एक्सचेंज हो जाएगी और एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट होंगे. तो उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन. और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या है, दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से बेनिफिट होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा. फोर्थ है द फूड कंपोनेंट्स विच इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो इसको बोलते हैं हम प्रोटीन. फूड कंपोनेंट प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है. नेक्स्ट, अ प्लांट दैट शोज बोथ ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो इंसेक्टिवायरस जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम कहेंगे इंसेक्टिवायरस प्लांट्स जो हैं वो क्या हैं, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों ही शो करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है आपका मैच द कॉलम. मैच द कॉलम में ए कॉलम और बी कॉलम गिवन है. फर्स्ट, कंप्लीट पैरासाइट. तो कंप्लीट पैरासाइट का आंसर होगा डोडर. डोडर क्या होता है आपका, कंप्लीटली पैरासाइट है. उसके बाद है सिम्बायोटिक प्लांट. सिम्बायोटिक प्लांट्स का एग्जांपल आपका है लाइकन. लाइकन क्या है, जब एल्गे और फंजाई दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, फूड और शेल्टर शेयर करते हैं, तो लाइकन एसोसिएशन होती है. वो क्या है, सिम्बायोटिक प्लांट का एक एग्जाम्पल है. फिर सेप्रोफाइटिक प्लांट. सेप्रोफाइटिक प्लांट का एग्जांपल है आपका इंडियन पाइप और कोरल रूट. तो यहाँ पे आपको दे रखा है इंडियन पाइप. उसके बाद है इंसेक्टिवर्स प्लांट, वो है वीनस फ्लाई ट्रैप. तो आपका इस तरह से मैचिंग कॉलम ओवर. नेक्स्ट है गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच. पैरासाइटिक प्लांट. पैरासाइटिक प्लांट के एग्जांपल है कॉस्क्यूटा और सैंडलवुड, रूट्स ऑफ सैंडलवुड. आफ्टर दैट इंसेक्टिवर्स प्लांट्स. इंसेक्टिवर्स प्लांट्स के एग्जांपल्स होंगे वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट. थर्ड है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. सेप्रोफाइटिक प्लांट्स के एग्जांपल है इंडियन पाइप और कोरल रूट. तो ये आपके दो एग्जांपल देने थे. गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू इंसेक्टिवर्स प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स. टू कंसीडर द इंसेक्टिवर्स प्लांट्स where the soil is deficient in the nitrogen containing minerals, their ability to capture insect using specially modified structure and derive nitrogen containing nutrients help them survive on such a soil. These can also be known as a carnivores because
These plants derive a part of their nutrients from animals. It means कि देखो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो क्यों होते हैं इस तरह के, इंसेक्ट को क्यों कंज्यूम करते हैं, उसका रीज़न है कि जो कई बार सॉइल जो है उसको फर्टाइल नहीं होती, डेफिशिएंट होती है, यानी कमी होती है उसके अंदर मिनरल्स की। तो सॉइल डेफिशिएंट है, मिनरल्स नहीं है उसके अंदर, तो वो क्या करेगी, वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे उनके अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाएगी जो क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं इंसेक्ट्स को। और जो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है उनकी, मतलब सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी है, तो वो इस तरह से उस कमी को पूरा करते हैं। तो जहाँ सॉइल क्या है, डेफिशिएंट है पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स है, जनरली हम नाइट्रोजन को भी कंसीडर कर लेते हैं, तो वहाँ पे इस तरह से जो इंसेक्ट, वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे वो सर्वाइव करेंगे सॉइल की डेफिशिएंसी को फुलफिल करते हुए। दे विल बिकम द इंसेक्टिवोरस एंड दे विल कैप्चर एनिमल ऑल्सो, सो दैट दे विल नॉन एज अ दैट कार्निवर्स प्लांट्स ऑल्सो। Next question is, give a brief description of the process of photosynthesis in the green plant. So there will be the process of the using light energy to convert water and carbon dioxide into the carbohydrates and oxygen is called the photosynthesis process. और इसकी chemical equation पूछ लेते हैं कि what is chemical equation. So carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll it will form glucose and oxygen. ये जो एरो का निशान है इसके ऊपर हम लिखते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल, इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दैट क्लोरोफिल. सो प्लांट्स विल मेक द फूड एंड फूड किस फॉर्म में होगा, ग्लूकोज, और साथ में क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन. तो ये हमारा क्या है, प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द पैरासाइट्स एंड सेप्रोफाइट्स. पैरासाइट्स पहले डिस्कस करेंगे. तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, द प्लांट्स दैट पार्शियली और कम्प्लीटली डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स आर पैरासाइट्स. पैरासाइट्स वो होते हैं जो पार्शली यानी थोड़े से और कम्प्लीटली पूरी तरह से डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, तो उनको बोलते हैं पैरासाइट्स. सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि इन पैरासाइट्स रिलेशनशिप ओनली द पैरासाइटिक प्लांट बेनिफिट्स, इट हार्म्स द होस्ट प्लांट. इसमें क्या है कि जो रिलेशनशिप है हमारी, इसको बोलते हैं पैरासाइट रिलेशनशिप, और इसमें जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स ले रहा है सिर्फ उसी को बेनिफिट होगा जिससे ये ले रहा है, उसको बोलेंगे होस्ट प्लांट. तो उससे कोई बेनिफिट, उसको होस्ट प्लांट को कोई बेनिफिट नहीं होगा. और इसके एग्जांपल है कॉस्कोटा और रूट्स ऑफ सैंडलवुड. तो ये हमारे क्या है, पैरासाइट्स है. पैरासाइट्स क्या है, पार्शली और कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर, और ये क्या है, इस रिलेशनशिप में होस्ट प्लांट को कोई बेनिफिट नहीं होगा. और इसके एग्जांपल है कॉस्कोटा और सैंडलवुड. अब है सेप्रोफाइट्स. सेप्रोफाइट्स में क्या होगा, द प्लांट्स दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिके प्लांट और एनिमल मैटर आर सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. ये वो प्लांट्स होते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से लेंगे, जो डेड और डिके, जो सड़ गए हैं, जो मर गए हैं, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट जो मैटर है उससे ये क्या ले लेंगे, अपने न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे. दीज प्लांट्स डू नॉट हैव लीव्स, दे आर यूजुअली वाइटिश एंड सम लीव्स ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स. तो इसमें हमने बोला कि ये वो प्लांट्स हैं जिनके पास क्या है, एक तो ग्रीन कलर नहीं होता और इनकी लीव्स भी नहीं होती हैं. और अगर ग्रीन कलर अगर लीव्स हैं तो कैसी लीव्स होंगी, ब्राइट कलर की होंगी. मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि इनके पास लीव्स नहीं होती हैं, ठीक है, ये नॉन ग्रीन भी होते हैं. और अगर यूजुअली अगर इनके पास कोई लीव है तो या तो वाइट कलर की होगी या फिर कोई कलरफुल होगी, डार्क कलर की होगी, हम कहेंगे ब्राइटली कलर की होगी, अदरवाइज कोई लीफ नहीं होगी. एग्जाम्पल है इंडियन पाइप और कोरल रूट. इसके बाद है नेक्स्ट डिफरेंस है ऑटोट्रॉप्स के अंदर और हेटेरोट्रॉप्स में. ऑटोट्रॉप्स में हम कंसीडर करेंगे कि प्लांट्स विच मेक्स देयर ओन फूड आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स. प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, फूड खुद बना रहे हैं, उनको बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स. और ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड आर ऑटोट्रॉप्स. जो सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं उसको हम कहेंगे ऑटोट्रॉप्स. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर न्यूट्रिएंट्स. तो इस तरह के प्लांट्स क्या दूसरों पे डिपेंड नहीं करते न्यूट्रिएंट्स के लिए, यानी फूड के लिए. तो ऑटोट्रॉप्स क्या हैं, सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं होते हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं. फिर हेटेरोट्रॉप्स. हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं विच डिपेंड ऑन अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स. तो हेटेरोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स से ले लेते हैं. सेकेंड पॉइंट है दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड आर डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स. तो ये क्या है,
खुद अपना फूड नहीं बनाएंगे और ग्रीन प्लांट्स से ही अपना फूड लेंगे। मोस्ट एनिमल्स इसमें कौन से होते हैं, देखो पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स, डिकम्पोजर्स दैट कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, सो दे आर नॉन एज अ हेटरोट्रोप्स। तो हेटरोट्रोप्स के एग्जांपल्स क्या हैं, सेप्रोफाइट्स, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं, हेटरोट्रोप्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल, सेकेंड द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, थर्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, और नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो देखो इसके लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या जरूरी है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ग्रीन पिगमेंट, दैट इज कॉल्ड अ क्लोरोफिल। Next question, how do you define a parasitic plant? Explain with the example. Parasitic plants that partially or completely depend on other plants for their nutrients are called the parasitic plants. Parasitic plants वो plants जो partially और completely थोड़े से और पूरे के पूरे दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, तो उनको बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स। एग्जाम्पल्स हैं कॉस्किटा और सैंडलवुड। सैंडलवुड की रूट्स होती हैं, ये चंदन का पेड़ होता है उसकी रूट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट। रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है टू फुलफिल अगेन, जो रिप्लेनिश कर दे, दोबारा से बना दे। वाई दिस रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल। अब इसमें आंसर में देखो क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स आर यूज्ड टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। जो हम लोग फर्टिलाइज़र्स और मैनर्स डालते हैं सॉइल के अंदर टाइम टू टाइम आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो वो क्या करता है कि रिप्लेनिश कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स को। जो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स होंगे या क्रॉप्स होंगे, हम कहेंगे जो क्रॉप्स ने न्यूट्रिएंट्स ले लिए सॉइल से, तो वो सारे के सारे क्या है, एक बार ख़त्म हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो फिर हमें सॉइल के अंदर क्या ऐड करना पड़ता है, फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, द प्लांट्स एब्जर्व्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज soil kept on the decaying in the due course of time, so the nutrients need to be added from time to time to avoid depletion of certain nutrients। इसका मतलब क्या है कि प्लांट्स जो है वो ऑब्जर्व करेंगे वाटर को, और वाटर के साथ साथ क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल से ऑब्जर्व हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, सॉइल के अंदर धीरे धीरे डिके होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाएगी, डिप्लेशन हो जाएगी। डिप्लेशन का मतलब है कम हो जाएगी, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म। जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन एक हम ये कहेंगे कि न्यूट्रिएंट है, ये मिनरल्स में आता है, तो प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट इन अ सोल्यूबल फॉर्म। सर्टेन बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ रूट्स ऑफ सम लिग्यूमिन। लिग्यूमिन का मतलब होता है वो प्लांट्स जैसे पी, मटर हो गया, सोयाबीन हो गए, दालें होंगी, इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो इनकी रूट्स के अंदर क्या है, वो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को निकालता रहता है, रेस्पायर करता है तो नाइट्रोजन रिलीज करता है। तो ये क्या है, लिग्यूमिनेट टाइप प्लांट्स फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल in a soluble form. Most of pulses such as moong, gram, bean, peas are leguminous plants. Thus bacteria help in fixing nitrogen, and in return leguminous plant that provide food and shelter to the bacteria. तो यहाँ पे क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है कि रूट नोड्स जो ये मूंग और बीन और पल्सेस हैं, इनके ये तो प्लांट्स की रूट की नोड में तो क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, और वो रेस्पायर कर रहा है और वो नाइट्रोजन को रिलीज़ कर रहा है, और उसको शेल्टर कहाँ से मिल रहा है, इनकी रूट से मिल रहा है। तो ये क्या है, एक तरह का इनका एसोसिएशन भी है, और एक दूसरे से फूड और शेल्टर ये एकदम शेयर करते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। नेक्स्ट आप डायग्राम देखो, इस डायग्राम के अंदर क्या है, ये डायग्राम सबसे पहले ए जो है वो क्या है, आपका स्टोमेटा है। बी में आप देख रखा है कि ये जो डायग्राम की लेबलिंग है, गार्ड सेल है, स्टर्मल पॉर है, और क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो गार्ड सेल जो दे रखा है उसकी बीन शेप होती है, होल जो है वो क्या है, स्टोमेटल पोर है, और बाकी क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट है। अब एक क्वेश्चन कि इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, तो इसकी जो स्टोमेटा है उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और जब ब्रीथिंग होती है, दोनों ही केसेस में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ठीक है। तो ये हेल्पफुल होता है ट्रांसपिरेशन के अंदर भी। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, तो लॉस ऑफ वाटर भी क्या है, स्टोमेटा के थ्रू होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी क्या होगा, स्टोमेटा के थ्रू ही होगा। तो ये स्टोमेटा के फंक्शनिंग है, ये कहेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोमेटा है।